हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट क्लासेस। डेली डोज के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के लिए और दूसरे स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग बुद्धिज़्म के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? वैशाली, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्रा। इसका आंसर क्या होगा? डी, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो उस समय कौन किंग था? अनिरुद्धा, अजातशत्रु, बिंबिसारा, उदयभद्रा। इसका आंसर क्या होगा? बी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किस सिटी में हुआ था? नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया। इसका आंसर क्या होगा? सी, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय? दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कौन ऑर्गेनाइज कराया था? अजातशत्रु, कालाशोका, आनंदा, अशोका। इसका आंसर क्या होगा? बी, कालाशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड 4 प्लेसेस। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके लाइफ के और इधर कुछ प्लेसेस हैं उनसे जुड़े हुए, उन्हें हमको मैच करना है। बर्थ उनका कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, इसलिए ए का 3। इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था उनका? बोधगया में, बी का 2। फर्स्ट प्रीचिंग यानी पहला सेरेमन उन्होंने कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, सी का 1। डेथ कहाँ पे हुई उनकी? कुशीनगर, डी का 4। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हील विथ डियर इन इंडियन आर्ट? किस इवेंट को बुद्धा के लाइफ से जोड़ा जाता है जिसमें व्हील और डियर साथ में होता है? ग्रेट डिपार्चर, इनलाइटमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग, निर्वाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, फर्स्ट प्रीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, इधर कुछ साइन दिए हैं और फिर उनके मीनिंग हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। बर्थ किससे रिलेटेड है? लोटस से, तो ए का क्या होगा? 4। फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में। को क्या कहते थे उस इवेंट को? धर्मचक्र परिवर्तना। इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था? बोधि ट्री के नीचे। ग्रेट डिपार्चर किस चीज से हुआ था? हॉर्स पे। इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करम्पा लामा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म? जो करम्पा लामा है वो किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में? गेलुगपा, कांग्योपा, साक्यापा, लिंगम्पा। इसका आंसर क्या होगा? बी, कांग्योपा। करम्पा लामा बिलोंग टू द कांग्योपा सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बुद्धा से रिलेटेड? ही वॉज बॉर्न इन कपिलावस्तु, बिल्कुल सही है, वो कपिलावस्तु में ही जन्म लिए थे, नेपाल में ये जगह है। ही अटेंड इनलाइटमेंट एट बोधगया, बोधि ट्री के नीचे। ही डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन, बिल्कुल सही है, इन्होंने वैदिक रिलीजन को डिस्कार्ड किया। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ, हाँ उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ भी बताया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोधगया वेयर? जहाँ पे गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न,
उनका जन्म हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, फर्स्ट सेरेमन दिया था उन्होंने, या फिर उनकी डेथ हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? एनलाइटमेंट, यानी कि बी। बोध गया में क्या हुआ था? इनलाइटमेंट हुआ था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली? जो बोधि वृक्ष है बोध गया में, वो किस जनरेशन का है? इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 5th जनरेशन। जो बोधि वृक्ष है वो एक्चुअली में वो पेड़ नहीं है जहाँ पे गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट प्राप्त की, लेकिन ये वो पेड़ है जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्लांट किया था, क्योंकि ओरिजिनल ट्री को काट दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? कौन सा प्लेस रिवर निरंजना से जुड़ा है जो कि बुद्धिस्ट से भी रिलेटेड है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपटन। इसका आंसर क्या होगा? बोध गया, यानी कि जहाँ पे उनका एनलाइटमेंट हुआ था। और बोधि ट्री है वो कौन से रिवर के पास में है? रिवर निरंजना। इसका आंसर क्या होगा? ए। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, जो बुद्धा की टीचिंग है वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? स्पिरिट डिस्प्यूट्स, सेलिबेसी, रिलीजियस रिचुअल, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। इसका आंसर क्या होगा? डी, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघा इवन आफ्टर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा? इनमें से कौन है जो कि लीडर बनना चाहता था संघा के जब बुद्धा जिंदा थे? देवदत्ता, महाकसापा, उपाली, आनंदा। इसका आंसर क्या होगा? ए, देवदत्ता। और देवदत्ता कौन थे? ये कजिन थे महात्मा बुद्धा के, और वो चाहते थे कि वो हेड बने संघा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुम ऑफ द फॉलोइंग डिड गौतम बुद्धा नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघा आफ्टर हिज डेथ? गौतम बुद्धा ने किसको संघा का लीडर चुना था जब उनकी डेथ हुई थी? तो आनंदा, महाकसापा, उपाली, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस। उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द महापरिनिर्वाणा ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड। जब महात्मा बुद्धा का डेथ हुआ तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? राजगृह। ठीक है। और कौन उस समय किंग था? आजाद शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ। जो 8 फोल्ड पाथ का कॉन्सेप्ट है उसका मेन थीम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? डी, धर्मचक्र परिवर्तना सुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? इनमें से कौन सा सही है गौतम बुद्धा को लेकर के? ही बिलीव्स इन कर्मा, बिल्कुल सही, कर्मा पे वो बिलीव करते थे। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, ये भी सही है, वो रीबर्थ पे बिलीव करते। अटेनिंग निर्वाणा, ये तो उनका मेन एम ही था कि निर्वाणा होना ही चाहिए। बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, ये स्टेटमेंट गलत है वो। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 1, 2 and 3। महात्मा बुद्धा बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ही यूज्ड टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, बट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हिज पावर। बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ, प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इज रिकॉर्डेड इन जातका। ठीक है। तो महात्मा बुद्धा जो थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पे बिलीव करते थे कि जो भी हम करेंगे उसी की जैसा ही हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। रीबर्थ पे भी बिलीव करते थे और निर्वाणा पे भी बिलीव करते थे, लेकिन वो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, ना ही उनके पावर पे। और बुद्धा की जो प्रीवियस लाइफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जातकाज। ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंट्री ऑफ वुमेन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाई। जो वुमेन का एंट्री हुआ था भिक्षुनी के तौर पे, वो कहाँ पे अलाउ किया गया था?
किस जगह पे गौतम बुद्ध ने बोला था कि हाँ अब हम लोग औरतों को भी भिक्षुनी के रूप में संघा में रख सकते हैं? श्रावस्ती, वैशाली, राजगृह, कुशीनगर। इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी कि वैशाली। On the request of his disciple Ananda, Gautam Buddha allowed the entry of women as bhikshuni into Buddhist Sangha at Vaishali. The first woman who was admitted into the Buddhist Sangha was महाप्रजापति गौतमी। किसने रिक्वेस्ट किया था कि औरतों को रखा जाए? आनंदा, जो कि गौतम बुद्ध के एक डिसाइपल थे, और इन्होंने एक त्रिपिटका भी कंपाइल किया था। उस त्रिपिटका का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। और जो पहली औरत थी जिनको इंडक्ट किया गया था संघा में, वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? उनकी फॉस्टर मदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड एज क्रिप्टो बुद्धिस्ट? किसको क्रिप्टो बुद्धिस्ट कहा जाता है? शंकरा, कपिल, रामानुजा, पतंजलि। इसका आंसर क्या होगा? ए, शंकरा। जो आदि शंकराचार्य थे उनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो भी बुद्धिज़्म के कॉन्सेप्ट थे उसको अपने हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके उसको इंटीग्रेट किया, इसलिए उनको क्या कहते हैं? क्रिप्टो बुद्धिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज त्रिपिटका? त्रिपिटका क्या चीज़ है? थ्री मंकी ऑफ गांधी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिरत्न ऑफ महावीरा, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। इसका आंसर क्या होगा? डी, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा। त्रिपिटका क्या थे? जब गौतम बुद्धा का डेथ हुआ तो उस समय उनके जो भी वर्डिंग्स थे, जो भी उन्होंने बोला था, जो भी उन्होंने पढ़ाया था अपने शिष्यों को, तो उनको कंपाइल करने का सोच रहे थे। उनके टीचिंग को कंपाइल किया गया 3 किताबों में, और उन्हीं को कहते हैं त्रिपिटका। कौन कौन से 3 किताब हैं? सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम पिटका। सुत्त पिटका में क्या चीज़ था? उनकी जो भी वर्डिंग्स हैं, जो भी उन्होंने ज्ञान दिए थे, उसको इसमें रखा गया था। विनय पिटका में क्या चीज़ था? कि जो भी मॉन्क हैं बुद्धिज़्म में, उनको क्या रूल और क्या कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, वो लिखा हुआ था। अभिधम पिटका क्या था? फिलोसफिकल जो भी पार्ट था बुद्धिज़्म का, उसको इस वाले में कंपाइल किया गया था। सुत्त पिटका को किसने लिखा था? आनंदा ने। विनय पिटका को किसने लिखा था? उपाली। और अभिधम पिटका को किसने लिखा था? ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटका आर सेक्रेड बुक ऑफ। ये त्रिपिटका जो किताब है वो किस रिलीजन के लिए सेक्रेड बुक है? जैन, हिंदू, पारसी, बुद्धिज्म। इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि बुद्धिज्म। त्रिपिटका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? किस रिलीजन से जुड़ा हुआ है त्रिपिटका? बुद्धिज्म, यानी कि बी। त्रिपिटका इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? रिपीटेड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बी, बुद्धिज्म। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव अ नाइस डे एंड स्टे हैप्पी।